हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की वर्कबुक मंथन की कार्यपत्रिका 4 यानी कि वर्कशीट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो आज की इस वर्कशीट का टॉपिक है एक गजरा फॉर अम्मा, कि अम्मा के लिए एक गजरा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज। दिए गए पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये गर्ल अपनी माँ के बालों के लिए गजरा लाई है और अपनी माँ के बालों में गजरा लगा रही है। तो यहाँ पर ये स्टोरी है। अम्मा इज सिक। सिक मीन्स क्या होता है? बीमार होना। अम्मा बीमार है। लेट मी गिव हर अ गजरा। लेट मी मुझे देना है, यानी कि मुझे गिव देना है हर आ गजरा, उनको एक गजरा। मुझे उन्हें गजरा देने दो। आई हैव अ बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स। आई हैव मेरे पास है, अ बास्केट एक टोकरी, फुल ऑफ फ्लावर्स फूलों से भरी हुई। मेरे पास फूलों से भरी हुई एक टोकरी है। आई चूज वन येलो मैरीगोल्ड। मैंने चूज चुना, वन एक येलो पीले रंग का मैरीगोल्ड, गेंदा का फूल। मैंने उनमें से एक गेंदे का फूल लिया। आई पिक 2 रेड रोजेज। मैंने 2 रेड रोजेज लाल रंग के फूल लिए। आई टेक 3 वाइट जैस्मिन। मैंने 3 चमेली के फूल लिए। आई चूज 4 ब्लू कॉर्नफ्लावर्स। और मैंने 4 जो है नीले रंग के कॉर्नफ्लावर्स लिए। आई पिक 5 पिंक लिलीज। और मैंने 5 पिंक गुलाबी रंग के लिली के फूल लिए। आई टेक 6 पर्पल पेंसीज। और मैंने 6 बैंगनी रंग के पेंसी के फूल लिए। आई चूज 7 रेड गुलमोहर फ्लावर्स। मैंने 7 जो है गुलमोहर के फूल चुने। आई टेक 8 येलो एंड ब्राउन सनफ्लावर्स। मैंने 8 पीले और भूरे रंग के सूरजमुखी के फूल लिए। आई टेक 9 ऑरेंज एंड वाइट हरसिंगार फ्लावर्स। और मैंने 9 संतरी और सफ़ेद रंग के हरसिंगार के फूल लिए। आई एड 10 वाइट एंड येलो चंपा फ्लावर्स। मैंने उनमें 10 सफ़ेद और पीले रंग के चंपा के फूल मिला दिए। एंड आई स्ट्रिंग डैम ऑल इनटू अ लॉन्ग गजरा। और मैंने उन्हें उन सभी को एक लंबे से गजरे में बांध दिया। आई ब्रिंग हर माई गजरा। मैं उनके लिए अपना गजरा लाई। अम्मा सिट्स अप। अम्मा बैठ गई। एंड गिव्स मी अ हग। और मुझे गले से लगाया। गेट वेल सून अम्मा। अम्मा तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। आई पुट द गजरा इन हर हेयर। मैंने हर हेयर उनके बालों में गजरा लगाया। अम्मा सेड। अम्मा ने कहा आई फील वेल ऑलरेडी। मुझे पहले ही बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चमेली यू आर एज स्वीट एज योर गजरा। चमेली तुम उतनी ही प्यारी हो जितना कि तुम्हारा गजरा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आपको आंसर इस पैसेज से पिक आउट करके यानी कि छांट कर यहाँ लिखने हैं। क्वेश्चन है हु इज सिक इन द अबव पैसेज। इस पैसेज में जो है कौन बीमार है, तो कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है अम्मा, चमेली, चंपा, अब्बा। कौन बीमार है? अम्मा बीमार हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप सोन इन द पैसेज इज दैट ऑफ द। इस पैसेज में जो रिलेशनशिप यानी कि संबंध दिखाया गया है वो किस किस का है? मदर ड्यूटर का है, ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड डॉटर का है, दादी पोती का, आंट नीस का है या फिर सन फादर का है? तो किसका है? मदर और ड्यूटर का, यानी कि माँ बेटी का। तो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट है मैच द फ्लावर्स विद देयर नंबर्स यूज्ड इन द गजरा। गजरा में जितने फूल जो है जिसके यूज़ किए गए हैं उन नंबर से आपको फूलों को मैच करना है। तो यहाँ पर फ्लावर्स के नेम दिए गए हैं। सनफ्लावर के फूल कितने थे? तो सनफ्लावर थे 8 के साथ मैच करेंगे। पेंसी फ्लावर्स हैं 6, तो यहाँ पर 6 के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है हरसिंगार। तो हरसिंगार के फ्लावर हैं 9, तो यहाँ पर 9 के साथ मैच करेंगे। कॉर्नफ्लावर हैं 4 और जैस्मिन है 3, तो इस तरीके से आप इन्हें मैच करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग द हेल्प बॉक्स आइडेंटिफाई नेम्स ऑफ द गिवन पिक्चर्स ऑफ द फ्लावर्स। यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स की मदद से, ये बॉक्स दिया गया है इसमें नेम है, इनकी मदद से पिक्चर दी गई हैं कुछ फूलों की, तो उन्हें आपको पहचानना है और उनके नाम लिखना है। कलर देम एज दे ओरिजिनली अपीयर। और उनको ऐसे ही कलर करने हैं जैसे कि वो सच में होते हैं, वास्तव में होते हैं। ऑल्सो राइट वॉट यू कॉमनली कॉल देम इन योर मदर टंग। और आपको ये भी लिखना है कि आप अपनी मातृभाषा में इन्हें
क्या बुलाते हैं, क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हेल्प बॉक्स में नेम है रोज, मैरीगोल्ड, जैस्मिन एंड हिबिस्कस। तो फर्स्ट पिक्चर में कौन सा फ्लावर है, ये है मैरीगोल्ड, गेंदा, जिसे गेंदा कहते हैं मदर टंग में। हिबिस्कस है, ये हिबिस्कस यानी कि जिसे आप क्या कहते हैं, जैसे कि मैं इसे गुड़हल का फूल कहती हूँ, तो आप जो भी इसे अपनी मदर टंग में बुलाते हैं आप वो नाम लिखेंगे। नेक्स्ट पिक्चर में कौन सा फ्लावर है, ये है रोज। रोज मीन्स क्या होता है, गुलाब। नेक्स्ट है जैस्मीन का फ्लावर, तो यहाँ पर लिखेंगे चमेली, से मदर टंग में बुलाते हैं चमेली। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको मदर टंग में लिखना है और किस तरीके से इन्हें आइडेंटिफाई करके इनका नाम लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द नेम्स ऑफ फ्लावर्स अगेंस्ट द पिक्चर बिलो। यहाँ पर आपको पिक्चर दी गई है फ्लावर्स की, तो उनके साथ आपको उनके नाम लिखने हैं। विद द हेल्प ऑफ योर एडल्ट्स, पीयर्स एंड टीचर्स, अपने बड़ों की मदद से, अपने जो अध्यापक हैं, साथी हैं, उनकी मदद से आपको उनके नाम लिखने हैं। व्हाट दीज फ्लावर्स आर कॉमनली कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, कि आपकी भाषा में इन फूलों को क्या कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर इनके नाम दिए गए हैं, सनफ्लावर्स सूरजमुखी, हरसिंगार फ्लावर्स, पेंसीज, लिलीज, लिलीज को कुमुदनी कहते हैं, कॉर्नफ्लावर्स। अब यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में कौन सा फूल है, ये कौन सा फ्लावर है, ये तो ये फ्लावर्स है हरसिंगार के, तो यहाँ पर लिखेंगे हरसिंगार फ्लावर्स। कॉमनली कॉल्ड एज, तो इन्हें जो कॉमनली बोला जाता है नॉर्मल भाषा में, रात की रानी भी कहा जाता है, नाइट जैस्मीन। अब नेक्स्ट है, इस पिक्चर में किस चीज़ के फ्लावर्स हैं, तो ये हैं पेंसी के, पेंसी फ्लावर्स हैं ये, तो यहाँ पर लिखेंगे पेंसीज, जिन्हें साधारणतः किस नाम से बुलाया जाता है, बनफूल कहा जाता है। नेक्स्ट पिक्चर में है किस चीज़ के फूल हैं, ये हैं लिलीज, यानी कि लिली के फूल हैं, जिसे क्या कहते हैं, कुमुदिनी कहते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, ये है कॉर्नफ्लावर्स, जिन्हें क्या कहते हैं, नीलकूपी। अब नेक्स्ट है, इस पिक्चर में कौन से फूल हैं, ये हैं सनफ्लावर्स सूरजमुखी के फूल, तो यहाँ पर लिखेंगे सूरजमुखी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द एंटोनियम्स, यानी कि ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके आपको उल्टे लिखने हैं, उल्टे शब्द लिखने हैं, अपोजिट विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इल, इल मीन्स होता है बीमार, तो बीमार का उल्टा क्या होता है, हेल्दी, यानी कि स्वस्थ, तो यहाँ पर इल का हेल्दी है। नेक्स्ट है हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश, तो हैप्पी का एंटोनियम क्या होगा, सैड, दुखी। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, तो ब्यूटीफुल का एंटोनियम या ऑपोजिट क्या होगा, अगली, अगली यानी कि बदसूरत। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, यूजिंग द हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स की सहायता से चूज द एक्सप्रेशंस दैट यू विल यूज इन द गिवन सिचुएशंस। आप जो है यहाँ पर ये कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ यहाँ पर लाइनें दी गई हैं, आपको उन्हें किन सिचुएशन में इन्हें यूज़ किया जाता है लिखना है। जैसे कि सॉरी कब कहते हैं, बाय, बेस्ट ऑफ लक, गेट वेल सून, वेलकम। तो जैसे कि समवन इज सिक, यदि कोई बीमार है तो क्या कहा जाता है, गेट वेल सून, जल्दी से ठीक हो जाओगे। समवन कम्स टू योर होम, कोई जो है आपके घर आता है तो आप क्या कहेंगे, तो तब कहेंगे वेलकम, कि आपका स्वागत है। समवन इज गोइंग टू गिव एग्जाम, यदि कोई एग्जाम देने जा रहा है, पेपर देने जा रहा है, तो तब क्या कहते हैं, बेस्ट ऑफ लक, यानी कि तुम्हारा भाग्य अच्छा हो। नेक्स्ट है समवन लीव्स, तो यदि कोई जाता है तो उस समय क्या बोलते हैं, बाय। सम फील्स बैड, किसी को बुरा लगता है तो क्या कहते हैं, सॉरी, क्षमा मांगते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस, आपको जो है सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं उन्हें कंप्लीट करना है। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, यहाँ हेल्प बॉक्स है, इससे आप मदद ले सकते हैं। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है, तो जैसे कि यहाँ पर है माउंटेन, कहते हैं पर्वत को, फीदर पंख, टाइगर, मून, टाइगर मीन्स बाघ, मून मीन्स चंद्रमा। एज स्वीट एज, इतना मधुर जितना कि गजरा, जैसे कि एज स्वीट एज गजरा, तो ऐसे ही हमें कंप्लीट करने हैं। एज फास्ट एज, इतना तेज जितना कि कौन होता है, कौन तेज दौड़ता है, टाइगर, तो यहाँ लिखेंगे टाइगर। एज लाइट एज, इतना हल्का जितना कि फीदर, यानी कि पंख जो है बहुत हल्का होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे एज लाइट एज फीदर। नेक्स्ट है एज ब्यूटीफुल एज, तो इतना सुंदर जितना कि मून, चांद बहुत सुंदर होता है, तो यहाँ लिखेंगे मून। नेक्स्ट है एज स्ट्रॉन्ग एज, इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली जितना कौन होता है, माउंटेन, तो यहाँ पर लिखेंगे माउंटेन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, चमेलीज मदर वॉज नॉट वेल, चमेली की माँ ठीक नहीं थी, सो शी मेड अ गजरा फॉर हर टू मेक हर फील बेटर, तो इसीलिए चमेली ने अपनी माँ के लिए, उन्हें अच्छा महसूस कराने के लिए गजरा बनाया।
वॉट डू यू डू, आप क्या करते हैं व्हेन योर मदर फॉल्स इल, जब आपकी माँ बीमार होती हैं। तो आप जो भी करते हैं तो आप उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, आई प्रिपेयर हर फेवरेट डिश टू मेक हर हैप्पी व्हेन शी फॉल्स इल, जब मेरी माँ बीमार होती हैं तो मैं उनके लिए उनकी पसंदीदा डिश बनाती हूँ उन्हें खुश करने के लिए। तो आप भी इसी तरीके से आप क्या करते हैं अपनी माँ को खुश करने के लिए, उसके बारे में लिखेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची लिखो। तो आपको दो दो पर्यायवाची यानी कि उनके समानार्थी शब्द लिखने हैं। जैसे कि फूल को और क्या क्या कहते हैं, सुमन कहते हैं, पुष्प कहते हैं। तो माँ को और क्या कहते हैं, तो माँ को माता भी कहते हैं और जननी भी कहते हैं। नेक्स्ट है बेटी, तो बेटी को और क्या कहते हैं, पुत्री और आत्मजा। नेक्स्ट है सुंदर, तो सुंदर को और क्या कहते हैं, अनुपम और मनोहर। अब है क्वेश्चन नंबर 11। नीचे फूल वालों की सैर के बारे में बताया गया है। इसमें कुछ शब्द जानबूझकर गलत लिख दिए गए हैं। रेखांकित शब्दों को ठीक कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पर ये कुछ शब्द जो हैं ये गलत दिए गए हैं। साल पहले तो हम देखेंगे कि किस तरीके से गलत दिए गए हैं, तो इन शब्दों की सहायता से इन्हें ठीक करना है। तो यहाँ पर टॉपिक क्या है, फूल वालों की सैर। दिल्ली में हर साल फूल वालों की सैर होती है। यह एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। यह त्योहार जो लोग फूल उगाते हुए बेचते हैं उनके लिए बहुत बेकार है। बेकार है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, महत्वपूर्ण। उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 3 दिवसीय त्योहार सितंबर के, साल में सितंबर क्या महीना है, तो यहाँ लिखेंगे महीने। सितंबर के महीने में बरसात के मौसम के ठीक पहले नहीं बल्कि बाद में, मौसम के ठीक बाद में मनाया जाता है। इस सैर में आपको दिल्ली में बसने वाली विविधताओं और संस्कृतियों को देखने का मौका मिलेगा। यह मेहरौली से छोटे हुए, तो छोटे की जगह क्या लिखेंगे, होते हुए, मेहरौली से होते हुए निकाली जाती है। इस त्योहार को सैरे गुल फरोसन के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार में फूल वाले आने वाले सालों में, तो यहाँ पर लिखेंगे खराब की जगह अच्छी, आने वाले सालों में अच्छी फसल होने की प्रार्थना करते हैं। वे सुंदर फलों से सजे हुए, तो फलों की जगह लिखेंगे, तो फलों की जगह क्या होगा, फूलों से सजे हुए पंखे लोगों को भेंट करते हैं। नीचे दिए चित्र में एक ऐसी ही सैर को दर्शाया गया है जिसमें फूलों से सजे हुए बड़े पंखे को श्री अब्दुल कलाम को भेंट किया गया था। अब ये क्वेश्चन है, नीचे फूलों का एक खेत दिखाया गया है जिसमें अलग अलग प्रकार के फूलों की खेती की गई है। देखने, समझने एवं चर्चा करने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे यह है खेत जिसमें कौन कौन से फूल हैं, ये हैं यहाँ मैरीगोल्ड के, ये हैं रोज यानी कि गुलाब के फूलों की खेती। यहाँ पर है लिलीज यानी कि कुमुदनी के फूलों की खेती, ये है चमेली, और यहाँ पर है हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के फूल। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि पूरे खेत का क्षेत्रफल एरिया कितना है। तो यहाँ पर आप किस तरीके से एरिया निकालेंगे, पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई कितनी है खेत की और चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई जो है कैसे पता करेंगे, 1 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि एक जो छोटा स्क्वायर है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्क्वायर जो है इन्हें काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसी तरीके से इसकी चौड़ाई को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो पूरे खेत का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे, अब आपको पता चल गया होगा कि जो लंबाई है और चौड़ाई है उसे गुणा कर लेंगे। तो लंबाई कितनी है, 15 स्मॉल स्क्वायर है, और चौड़ाई में भी तो 15 गुणा 15 कितने हुए, 225, यानी कि इसका जो पूरा खेत है इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, 225 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, खेत के कुछ हिस्से में चमेली के फूल लगे हुए हैं, इस हिस्से का क्षेत्रफल कितना है। तो चमेली के फूल जो लगे हैं जिस हिस्से में उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, ये है यहाँ पर चमेली के फूल। इसी तरीके से ये जो स्क्वायर्स हैं इन्हें काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। तो कितना है, लगभग 34 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, खेत के कुछ हिस्से में गेंदे और गुड़हल के फूल लगे हुए हैं।
दोनों प्रकार के फूलों के हिस्सों का क्षेत्रफल निकालिए और बताइए कि कौन से प्रकार के फूलों के हिस्से का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें किस किस के निकालने हैं, गेंदे और गुड़हल। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो स्क्वायर हैं उन्हें काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर है गेंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 और 49। तो कितना हुआ, इसका 49 हुआ। तो यहाँ पर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और 35। तो लगभग कितना हुआ, 35 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से गेंदे के फूल के हिस्से का क्षेत्रफल है 49 सेंटीमीटर और गुड़हल के जो फूल हैं उनके हिस्से का क्षेत्रफल है 35 सेंटीमीटर। तो गेंदे के फूल के हिस्से का क्षेत्रफल ज़्यादा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ज़्यादा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, किन दो प्रकार के फूलों के हिस्सों का क्षेत्रफल गुलाब के फूलों के हिस्से के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। अपना उत्तर अपने सहपाठी के उत्तर के साथ मिलाइए। तो गुलाब का कितना है, 55 सेंटीमीटर है। आप जो है इसी तरीके से जो स्क्वायर हैं, स्मॉल स्क्वायर हैं, उन्हें काउंट कर लेंगे। तो गुलाब के कितना है, 55 सेंटीमीटर। गेंदा का कितना है, 49 सेंटीमीटर। गुड़हल का है 35 सेंटीमीटर। चमेली के फूलों का क्षेत्रफल है 34 सेंटीमीटर और लिली का लगभग 28 सेंटीमीटर। तो गेंदे के फूल के हिस्से का क्षेत्रफल लगभग गुलाब के फूलों के हिस्से के क्षेत्रफल के बराबर है, क्योंकि इन सब में जो है गेंदा और गुलाब जो है यही जो है लगभग के दोनों जो है आसपास हैं। अब ये क्वेश्चन है, फूलों के उत्पादन के ग्राफ को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अंदाजा लगाकर दीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए ग्राफ दिया गया है फूलों का, तो आप इसी तरीके से यहाँ पर अंदाजा लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे और जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस्ड इन 1 मंथ, एक महीने में कितने फूल जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये है मैरीगोल्ड के, यहाँ रोज है, लिलीज, हिबिस्कस एंड चमेली। अब क्वेश्चन है कि किस फूल का उत्पादन सबसे अधिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस फूल का है, सबसे ऊपर जो बार है वो किसका है, मैरीगोल्ड का। तो सबसे ज़्यादा है गेंदा, तो यहाँ पर लिखेंगे गेंदा का फूल यानी कि मैरीगोल्ड। नेक्स्ट है, किस फूल का उत्पादन सबसे कम है। तो किसका है, लिली का फूल है। तो किस तरीके से यहाँ पर देखेंगे, जो बार है सबसे नीचा जो है किसका है, लिली के फूल का है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिली यानी कि कुमुदनी का फूल। अब यह क्वेश्चन है कि गुड़हल और चमेली में से किस फूल का उत्पादन अधिक है और कितना। तो गुड़हल और चमेली का हमें बताना है। गुड़हल का है 300 और चमेली का है 250। तो यहाँ पर देखेंगे ये है गुड़हल, तो गुड़हल का कितना है, यहाँ देख सकते हैं 300। और ये है चमेली, तो चमेली का कितना है, 240 से थोड़ा ऊपर है, तो कितना है 250। तो यहाँ पर लिखेंगे गुड़हल का 300 है और चमेली का 250। गुड़हल के फूल का उत्पादन चमेली के फूल के उत्पादन से 50 फूल अधिक है, यानी कि 50 फूल जो हैं इसमें अधिक हैं। अब क्वेश्चन है, कौन से 3 प्रकार के फूलों के उत्पादन को जोड़ें ताकि उनका जोड़ गेंदे के फूल के उत्पादन के लगभग बराबर हो जाए। अपने सहपाठी के साथ अपना उत्तर मिलाइए। तो यहाँ पर हमें बताना है जो गेंदे के फूल हैं, गेंदे के फूल के बराबर अन्य 3 जो फूल कौन से हैं जिनका जो प्रोडक्शन है वो किसके बराबर हो जाए, गेंदे के फूल के बराबर। तो यहाँ पर देखेंगे गेंदे का कितना है, यहाँ पर गेंदे के फूल का प्रोडक्शन कितना है, 685। अब बाकी 3 जो हैं वो कौन कौन से हैं, लिली 160, गुड़हल 300 और चमेली 250। तो अब हम इन्हें प्लस कर लेंगे, कितने हो गए, 160 और 300 460। 460 में 250 जोड़ लेंगे, कितने हो गए 710। तो गेंदा का फूल का प्रोडक्शन कितना है, 685। तो इसके आसपास लगभग में इन तीनों फूलों का जो है जो प्रोडक्शन है जोड़ने पर 710 है। इसका आंसर क्या हुआ, लिली, गुड़हल और चमेली। अब क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि हंसते हुए फूल उदास क्यों हो गए होंगे। तो आप देख सकते हैं ये है
फूल का चित्र। तो फूल जो है इस तरीके से क्यों उदास हो गए होंगे? तो क्यों हो जाते हैं फूल उदास? जब समय पर पानी नहीं मिलता और बेवजह फूलों को तोड़ लिया जाता है। तो ये रीजन रहे होंगे जिससे कि हंसते हुए फूल उदास हो गए होंगे। अब यह क्वेश्चन है, फूलों से नित हंसना सीखो। फूलों को देखते ही हमारा मन खुश हो जाता है। और किन चीज़ों को देखने से या फिर करने से आप खुश हो जाते हैं? तो आप किन किन चीज़ों को देखने से खुश हो जाते हैं उन चीज़ों का नाम लिखेंगे, और किन कार्यों को करने से आप खुश हो जाते हैं उन कार्यों का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं हवाई जहाज़ देखने से, खिलौने देखने से, नए कपड़े जब आते हैं तो उन्हें देखकर, और चिड़ियाघर में जब नए नए जानवर देखने को मिलते हैं, जब हम चिड़ियाघर जाते हैं तो उन्हें देखकर जो है मन खुश हो जाता है। और क्या करने पर खुशी मिलती है? चित्र बनाने पर, उनमें सुंदर सुंदर रंग भरने पर, खेलने पर, दोस्तों के साथ जब हम खेलते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, घूमने पर, जब हम पिकनिक पर जाते हैं या फिर नई जगह घूमने जाते हैं तब हमें बहुत खुशी मिलती है, और नए नए क्रियाकलाप करने पर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। फूल और पौधों के बहुत से लाभ होते हैं। जैसे फूलों से हम रंग बना सकते हैं, अपने घरों को सजा सकते हैं, आजकल तो लोग उनसे गहने भी बनाते हैं, और पौधों से बहुत सी दवाइयाँ भी बनती हैं। तो आप भी अपने आसपास ज़मीन पर गिरे फूलों को इकट्ठा करके कोई गहना बनाइए, जैसे कि माला आदि बना सकते हैं आप, एवं नीचे दी गई जगह में लगाइए। तो जैसे कि ये है माला, तो आप इस तरीके से जो है अपने आसपास के गिरे हुए फूलों को इकट्ठा करके कोई भी माला या कोई भी हार बनाएंगे। अब क्वेश्चन है, अपने बड़ों की मदद से फूलों का रंग निकालिए। कोई चित्र बनाइए और उसमें फूलों का रंग भरिए एवं दी गई जगह में लगाइए। तो आप जो है फूलों का रंग निकालेंगे और अपनी चॉइस से कोई भी चित्र यहाँ पर बनाएंगे, जैसे कि ये चित्र है। अब यहाँ क्वेश्चन है, अपने बड़ों से चर्चा करके दिए गए मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में पता कीजिए। यानी कि यहाँ पर ये दवाइयों के कुछ पौधे दिए गए हैं एवं उनके प्रयोग के बारे में लिखिए, और आपको बताना है कि ये जो दवाइयों के पौधे हैं इनका क्या प्रयोग है, इनके क्या लाभ हैं, ये किस कार्य में प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला पौधा जो है वो किसका है? ये है तुलसी का पौधा। तो किसके लिए? तुलसी जो है बहुत लाभकारी होती है पाचन तंत्र के लिए। तुलसी का रस पीने से हमारा जो पाचन तंत्र है वो अच्छा रहता है। सर्दी में सर्दी भगाने के लिए, खांसी आदि में लाभदायक है। नेक्स्ट है नीम। तो आपने नीम का पेड़ तो देखा ही होगा। तो नीम जो है किन किन कार्यों के लिए बहुत ही असरदार है, लाभदायक है? किन कार्यों में? जैसे कि नीम की दातून करने से हमारे दांत बहुत स्वस्थ रहते हैं, चमकदार रहते हैं। फोड़े और जख्मों पर नीम को पीस कर लगाने से वो ठीक हो जाते हैं। तो इन सभी कार्यों में नीम जो है बहुत लाभकारी है। नेक्स्ट है एलोवेरा। तो एलोवेरा जो है वो सभी के घर में पाया जाता है। तो इसका क्या यूज़ है? तो एलोवेरा जो है बहुत ठंडा होता है। इसका जो जेल होता है वो किन किन से रक्षा करता है? जैसे कि सनबर्न होने पर, दाने निकलने पर, संक्रमण, खुजली, कब्ज में हम उसे खा सकते हैं, त्वचा आदि के लिए लाभदायक है। एलोवेरा जेल त्वचा पर लगाने से जो त्वचा है उसमें चमक आती है, संक्रमण होता है, खुजली आदि होती है, वो सब ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है आंवला। आंवला का प्रयोग किसके लिए? जैसे कि लीवर को स्वस्थ रखने के लिए, चर्म रोग के लिए, पाचन तंत्र संबंधी जो समस्याएं होती हैं एवं एसिडिटी आदि में लाभदायक होता है। तो ये थी आपकी वर्कशीट। आपको ये अच्छी से समझ में आ गई होगी। आप इसे अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.